हेलो एवरीवन। एक जीएसटी में एक बड़ी इम्पोर्टेंट ही एक टर्म यूज होती है, एग्रीगेट टर्नओवर। उसके बारे में काफ़ी सारे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, एग्रीगेट टर्नओवर में कुछ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी जब हम अपने पूरे एनुअल टर्नओवर को काउंट करते हैं एज पर जीएसटी। तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स हमारी हमारी टैक्सेबल सेल, हमारी एग्जम्प्ट सप्लाई, हमारी एक्सपोर्ट, क्या ये ऐड होंगी या इसमें नहीं ऐड होंगी। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है और दूसरा प्रोडक्ट मेरा एग्जम्प्ट में है या नील रेटेड में है, तो क्या सर ये दोनों ऐड होंगी और या फिर सिंगल जिस पे टैक्स लग रहा है वो ऐड होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करना जरूरी क्यों है। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न को डिसाइड करती है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, ये आपके डिसाइड करता है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर आपकी अगर सही काउंट होगी, आप सही कैलकुलेट कर पाओगे, तो उस समय आप ये देख सकते हो कि आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं। पीछे ही गवर्नमेंट ने भी एक फंक्शनैलिटी निकाली थी एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। जो रजिस्टर्ड पर्सन है और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, अब से उनके सिस्टम के ऊपर ही एग्रीगेट टर्नओवर शो ऑफ होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जो कि पहले कर रहा था कि वो अबव 5 करोड़ से है या अप टू 5 करोड़ तक है, पहले सिर्फ इतना दिखाता था। आज के बाद वो एग्जैक्ट फिगर फॉर एग्जांपल 3 करोड़ 23 लाख 500 500 उनकी टर्नओवर है तो वो शो ऑफ करेगी। इवन करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी। प्रीवियस ईयर तो फुल ईयर हो गया, बट करंट ईयर जितनी रिटर्न्स उसने फाइल करी हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल करा जाएगा, उसको अपडेट भी है। एक स्मॉल सी वीडियो मैंने इसकी भी बनाई थी, आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में आप देख सकते हो। राइट, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि एक स्मॉल सी डेफिनेशन दी गई है हमारे एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट 2017 में। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन करा गया है एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, इस सब का जो नीचे मैंने 4 पॉइंट्स हैं इनका सम ऑफ करके आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालने में आसानी होगी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, फॉर एग्जांपल आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो ए बी सी डी, उसमें से ए और बी आपका टैक्सेबल प्रोडक्ट है। ए और बी उसका दोनों का टोटल आपके एग्रीगेट टर्नओवर पे होगा, वट एवर रिस्पेक्टिव उस पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, चाहे वो 4% का है, चाहे वो 28% का है या 12% का है या 5% का है। राइट, जो जो भी रेट उसके ऊपर है, आपकी वो टैक्सेबल सप्लाई में ऐड ऑन होगा। देन सेकंड पॉइंट है एग्जम्प्ट सप्लाई। अब सर एग्जम्प्ट करिए, एग्जम्प्ट कौन से सेक्शन में करते थे। सेक्शन 11 में गवर्नमेंट उस किसी भी सप्लाई को, किसी भी सप्लायर को या किसी स्पेसिफिक सप्लाई को किसी पर्पज के लिए एग्जम्प्ट कर सकती है। तो एग्जम्प्ट सप्लाई क्या हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगी? आंसर इज यस। फॉर एग्जांपल आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो ए बी सी, ए की टर्नओवर, ए की सेल जो आपकी है वो 10 लाख है, बी की टर्नओवर आपकी 8 लाख है, और सी जो एग्जम्प्ट है उसकी उसकी सेल आपकी 4 लाख है। तो टोटल सेल आपकी होगी 10 + 8 18 + 4 22। अब अगर आप एग्जम्प्ट को ऐड करते हो तो आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अगर आप एग्जम्प्ट को ऐड नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इस केस में आप एलिजिबल हो, अगर आपकी एग्जम्प्ट सेल भी, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी लिमिट देख रहे हो तो उसमें एग्जम्प्ट सप्लाई भी आप ऐड ऑन करोगे। राइट, थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स है चाहे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, ये दो ही रास्ते होते हैं एक्सपोर्ट करने के। आप जैसे भी मर्जी करो एक्सपोर्ट, बट जो भी एक्सपोर्ट की बेसिक वैल्यू होगी वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करी जाएगी। ठीक है, अब एक फर्स्ट पॉइंट में एक ब्रैकेट में लिखा हुआ था ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ब्रैकेट
excluding the value of inward supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis। अगर आप कोई भी रिवर्स चार्ज, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी लोअर की सर्विसेज ली है या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली है, उसके लिए आप लाइबल हो टैक्स देने के लिए, आप कॉरपोरेट हो, आप लाइबल हो टैक्स देने के लिए ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस में, देन वो उसकी टर्नओवर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। हालांकि वो भी, उस पे भी आप टैक्स दे रहे हो, बट आपकी वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। राइट, फोर्थ वन है इंटरस्टेट सप्लाई। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। एक पैन नंबर में आपके फॉर एग्जांपल 10 रजिस्ट्रेशन है 10 स्टेट्स में। सो आप अगर एक दूसरे को भी सप्लाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, या उस सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो आप एक ट्रांसफर कर रहे हो, जिसको हम पहले ब्रांच ट्रांसफर बोलते थे, जीएसटी ने शेड्यूल 1 में इसको लाकर एक टैक्सेबल सप्लाई बना दिया, जिसके ऊपर अगर आप ब्रांच ट्रांसफर भी करोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो इसको अगर आप सेम पैन पे भी ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर आप कर रहे हो, सो वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला टैक्सेबल सप्लाई मेरा क्लियर था, एक्सपोर्ट मेरा क्लियर था। जो कंफ्यूजन होती है इन 2 पॉइंट्स पे होती है। फर्स्ट वन एग्जम्प्ट सप्लाई, जो भी आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई होगी वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। सेकंड वन आपकी स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर, जो लेमैन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं सेम पैन पे जो ट्रांसफर होता है, वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। इसको कंप्यूट करा जाएगा ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर, बट इसमें एक्सक्लूड करना है हमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड आईजीएसटी एंड सेस। दैट इज जीएसटी का जो भी टैक्स है पार्ट है वो हम इसमें नहीं लेंगे। इसमें बेसिक वैल्यू, जिसको हम टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, वो वैल्यू हम टोटल करेंगे अपनी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। ये स्मॉल सी डेफिनेशन है जो कि जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 में प्रिस्क्राइब करी गई है। थैंक यू।